हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसका हम लोग सिलेबस पूरा पढ़ने वाले हैं कि सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर आपके 30% जो आपका सिलेबस लेस हुआ है उसमें कौन से कट गए हैं। मतलब देखिए आपका जो बुक मतलब आपका जो 12th है, 12th का मैथ में आपको बता दूं 2 पार्ट में बुक आपको खरीदनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की 2 बुक आपको लेनी पड़ेगी। एक यहाँ पर देखिए आपको पार्ट 1 यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 1, एक ये लेना पड़ेगा और ये एक पार्ट 2, ये दोनों बुक लेंगे। इसी से आपकी तैयारी होगी, इसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स हमारे टोटल 12 या 13 चैप्टर्स दे रखे हैं, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके। पहले हम लोग पार्ट 1 में बात करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 में दोनों बुक को आज डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट 2, ये जो आपका पार्ट 2 है बुक, इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो पार्ट 1 में यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर विषय सूची यानी कि चैप्टर के कुछ एनालिसिस दे रखे हैं। सारे चैप्टर यहाँ पर टोटल आपके कितने चैप्टर मिलेंगे, आपको 6 चैप्टर आपके पार्ट 1 में। मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं, आपके 6 चैप्टर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। सिलेबस से जो भी डाउट है कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए मैं आपको चैप्टर भी बताता चलूंगा, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना, कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना, सारी चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो आपके क्लास 12th में जो आपका पार्ट 1 में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है संबंध और फलन, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपके टोटल 5 एक्सरसाइज दे रखे हैं, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए आप भी इसी तरीके से, अगर आपके पास बुक है तो आप भी इसी तरीके से बुक में अपने मार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने आपको बताया, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुक आप जाकर अमेजोन से परचेस कर लेंगे। मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक दे दूं। और ये जो आप बुक देख रहे हैं इसी में कि आपको एनसीईआरटी की बुक सेम यही खरीदनी है आपको और इसी से तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं इसी बुक से, एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर है संबंध और फलन। इसमें आपको टोटल आपके 5 एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज 1.4 इसमें आपका फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में कट गया है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.5 इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, इसमें आपका ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, द्वि आधारित सक्रियाएं। ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो संबंध और फलन में क्या क्या नहीं पढ़ना, टोटल आपको ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो छोटा सा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके टोटल 3 एक्सरसाइज तो फिलहाल इसमें दे रखे थे, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़ना है, वो भी बहुत ज्यादा इजी है। मैं मात्र 20 से 25 मिनट का लेक्चर लूंगा, यानी कि 20 से 25 मिनट की वीडियो लेकर आऊंगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का तो आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक तो पहले से ही छोटा था, मतलब पहले से छोटा था, ऊपर से इसमें और भी कट कर दिया गया, ये और भी ज्यादा छोटा चैप्टर हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर का लोड नहीं लेना, इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन या फिर 1-8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अब देखिए मतलब थर्ड चैप्टर है अवयव, जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके चैनल पे एवी क्लासेस पर जो वीडियो अपलोड हो रही है वो मैट्रिक्स की अपलोड हो रही है। और जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं सीक्वेंस में पढ़ूंगा तो ये बिल्कुल गलत है। सीक्वेंस में पढ़ना वहां, देखो बेटा मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस में पढ़ना वहां जरूरी होता है जहां जब कोई चैप्टर क्या हो, पहला चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर पहले चैप्टर से रिलेट कर रहा हो, तीसरा चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट कर रहा हो, यानी कि जब तक आप दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े होंगे
होंगे तब तक आप तीसरा नहीं पढ़ पाएंगे। यानी कि एक दूसरे से रिलेट जब करता है तब हमें पढ़ना वहां पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए संबंध और फलन समझ लीजिए बिल्कुल दूर दूर तक उसका कोई आव्यूह से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मोस्ट वेटेज जो चैप्टर है उसको हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे। तो आव्यूह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आव्यूह हो गया आपका और समाकलन अवकलन ये सारे क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये संबंध फलन ये सब तो मात्र आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में आप पढ़ें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब जो आपके जिससे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चैप्टर को आप सबसे पहले तैयार करेंगे। तो आव्यूह जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मैं आपको बता दूं जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं टोटल 3.1 से 3.8 तक टोटल आपको सब एक्सरसाइज पढ़ने हैं। यहाँ पर जितनी आपको टॉपिक दे रखे हैं सब पढ़ना है, जैसे इसके भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे आव्यूह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे आव्यूह के प्रकार, ये दोनों चीजें मैंने आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो आई उसमें क्लियर किया हुआ है कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैंने मैट्रिक्स पे एक प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है, आप जाइए मैट्रिक्स के मतलब उस पे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ज्यादा वीडियो तो उस पे नहीं बनी हुई है, फिर भी जो 2-3 वीडियो होगी उसको आप देख लीजिए और उसके बाद अभी और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, पूरे मैट्रिक्स को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स में यानी कि आव्यूह में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब कुछ भी आपका नहीं कट हुआ है, सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये टोटल चैप्टर आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया, जो मतलब कट गया है आपका 30% में लेस हो गया है वहां पर आप क्रॉस लगा लीजिए, सेम इसी तरीके से, ठीक है। बुक नहीं है तो आप चाहें तो एक रफ पेज में भी अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से 4th चैप्टर आ जाता है आपका सारणिक, ठीक है। सारणिक यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने एक्सरसाइज दे रखे हैं, टोटल आपके 4.1 से 4.7 तक एक्सरसाइज दे रखे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक जो आपका चैप्टर है इसमें भी आपको सारे ही चैप्टर मतलब सारे ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें जो दे रखी हैं, जो टॉपिक, आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें मैं तैयार करवा दूंगा, सिर्फ आप नोट कर लीजिए। अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल समय आपके पास पर्याप्त समय, आप पूरा अपना सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस जितनी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कंसिस्टेंसी बनाकर उसको देखते रहा करो और चैनल को सब्सक्राइब किए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अगर नहीं ऑन किए तो ऑन करके रखना, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को तुरंत देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शारीरिक में मैंने बताया चैप्टर नंबर 4 में भी आपको कुछ नहीं कर मतलब कुछ भी आपका लेस नहीं हुआ है, आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो 3 और 4 में कुछ भी नहीं कटा है। अब 5 की बात ले, 5 की बात कर ले तो सत्यात्यता एवं अवकलनीयता, ठीक है। सत्यात्यता और अवकलनीयता ये आपका 5 चैप्टर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्रेजुएशन बीए या बीएससी करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली पढ़िएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपके 5.1 से लेके 5.8 तक इतने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यमान प्रमेय जो आपका लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 5.8 में, ये आपका 30% जो सिलेबस लेस हुआ है उसमें ये आपका माइनस कर दिया गया, तो मध्यमान प्रमेय ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक टॉपिक आपका लेस हुआ है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपका चैप्टर नंबर 1 से 5 तक अभी क्लियर हो गया होगा, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पर देखिए क्रॉस का भी निशान लगाया। अब देखिए इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 जो कि पार्ट 1 जो बुक है आपका उसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 की बात कर ले, चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। ये चैप्टर भी आपको टोटल पूरा पढ़ना है। अब इसी तरीके से आपका देखिए चैप्टर नंबर 6 और आपका चैप्टर नंबर 3, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6, इसमें आपको क्या करना है, पूरा ही टॉपिक पढ़ना है। बाकी यहाँ पर टोटल 6 आपके चैप्टर दे रखे थे, अब ध्यान से सुनिएगा, 6 चैप्टर आपके पार्ट 1 में दे रखे हैं, जिसमें कि 1, 2 और यहाँ पर 3, ये 3 चैप्टर में से थोड़ा बहुत लेस हुआ है, बाकी 3 चैप्टर में कुछ भी नहीं लेस हुआ, आपको सारा ही पढ़ना है। वो कौन कौन सा चैप्टर है, एक तो आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स में आपको सब कुछ पढ़ना है और शारीरिक में सब कुछ पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। पार्ट 1 जो आपकी ये बुक थी, यहाँ पर आपको ये चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं, मात्र 100 से 150 रुपए तक आपको ये मिल जाएगा, आप जाकर अमेजोन से परचेस कर लीजिएगा, हो सकेगा तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर परचेस
रिवाइज कर लेंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 की बात कर ले तो पार्ट 2 में अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके टोटल 7 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी चैप्टर्स दे रखे हैं। यहाँ तक देखिए आपके कितने मतलब चैप्टर नंबर 6 तक क्या था, पार्ट 1 था। इसी तरीके से चैप्टर नंबर, अब यहाँ पे देखिए पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है भाग। यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला मतलब सबसे पहला आपको टॉपिक मिलेगा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर दी है आपको। 38 वीडियोस में ये मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। यहाँ पर आपको जितने भी एक्सरसाइज दिख रहे हैं 7.1 से लेकर, इसमें तो 7.10 ही दिखा रहा है, लेकिन आपके एक्सरसाइज टोटल 7.11 यानी कि 11 एक्सरसाइज इस चैप्टर में दे रखे हैं। सबसे बड़ा आपके मतलब सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर यही है, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। और इसके मैंने वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में बनाकर दिया आपको। इंटीग्रल्स के चैप्टर मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देखिएगा। आपको सारी वीडियोस अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक का वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जाएंगे देख लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर इस चैप्टर के सिलेबस की बात करें तो इस चैप्टर में आपका कुछ भी माइनस नहीं हुआ। इसमें आपको सब कुछ पढ़ने हैं। यहाँ पर टोटल जितने एक्सरसाइज दे रखे हैं 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं। फिलहाल यहाँ पर 10 दिख रहे हैं, लेकिन 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं। 11 एक्सरसाइज आपको पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 की बात कर लें, समाकलनों के अनुप्रयोग। यहाँ पर भी आपको पूरा ही सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आपका माइनस नहीं हुआ है। टोटल आपके 3 एक्सरसाइज दे रखे हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग मात्र 1 से 1.5 घंटे की लेक्चर में हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 में अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका चैप्टर है। इसमें भी आपको सब कुछ पढ़ने हैं। यहाँ पे टोटल आपको 5 एक्सरसाइज मिलेंगे और एक्सरसाइज जो कि 9.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि और प्रथम घात, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। फिलहाल आपको घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी आपको स्टार्टिंग है तो आपको लोड नहीं लेना है। आपका मतलब एग्जाम होते होते मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं, सदिश बीजगणित, ठीक है। सदिश बीजगणित में अभी आपको सब कुछ पढ़ना है। टोटल आपके 6 एक्सरसाइज दे रखे हैं, 6 एक्सरसाइज आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 आपका त्रिविम ज्यामिति, इसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री या फिर हम लोग कहते हैं 3D जियोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पर आपका कुछ मतलब टॉपिक्स यहाँ पर काटे गए हैं। 30% जो आपका चैप्टर मतलब 30% जो सिलेबस लेस हुआ है उसमें आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हटा दिए गए हैं। लाइक यहाँ पर मतलब 11.1 से लेकर 11.10 तक एक्सरसाइज दे रखे थे। कुछ टॉपिक्स यहाँ से कट कर दिए गए 30% लेस में, जैसे कि यहाँ पर आपका ये टॉपिक हटा दिया गया। 2 समतलों के बीच का कोण, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना, यानी कि एक्सरसाइज 11.8 आपको नहीं पढ़ना। 11.4 यहाँ पर 2 रेखाओं के मध्य कोण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर जो आपका एक्सरसाइज 11.10 है, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल आपके ये 3 एक्सरसाइज लेस कर दिए गए। इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो बुक में भी ऐसे क्रॉस का निशान बना सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये तीनों टॉपिक को छोड़कर बाकी चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। अब इसी तरीके से चैप्टर नंबर 12 की बात कर लें तो रैखिक प्रोग्रामन, जो कि हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे आपके टोटल 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर छोटा सा चैप्टर है, टोटल आपके 3 एक्सरसाइज दे रखे हैं। तीनों एक्सरसाइज को आपको पूरा पढ़ना है। इसी तरीके से आपका प्रायिकता, जो कि प्रोबेबिलिटी है, जो कि आप 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है, ठीक है। तो प्रायिकता में बात कर लें तो आपका प्रायिकता में टोटल 7 एक्सरसाइज में कुछ टॉपिक काट मतलब 30% लेस जो हुआ है उसमें काट दिए गए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 13.6, एक्सरसाइज 13.7, यहाँ पे अदृच्छा चर और इसके प्रायिकता बटन, ये आपका टॉपिक कट कर दिया गया है। और यहाँ पे बर्नौली परीक्षण, ये भी आपका कट कर दिया गया है, यानी कि टोटल आपके 2 एक्सरसाइज यहाँ सर लेस हो गए हैं। 30% सिलेबस जो आपका लेस हुआ है उसमें आपके ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो आई होप कि आपके सिलेबस से रिलेटेड टोटल आपके 13 चैप्टर दे रखे थे। मैंने आपको जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, और यहाँ पर प्रूफ भी आप देख सकते हैं। टोटल आपके 13 चैप्टर दे रखे हैं। 13 चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पार्ट 1 में भी बता दिया, पार्ट 2 में भी बता दिया। आई होप कि सिलेबस से रिलेटेड आपके
सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब क्या करना है, सिलेबस आपको सब कुछ पता चल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, जितनी वीडियो मैं आपको अपलोड करता जा रहा हूँ, वीडियो को कंसिस्टेंसी बनाकर देख लीजिए। अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाकर दे दिया, आप जाकर देखेंगे। 38 वीडियोज आप बहुत करेंगे, 10-15 दिन में देखिए, आराम से देखिए। अभी आपके पास पूरा समय बचा हुआ है, 10-15 दिन में आप आराम से पूरे 38 वीडियोज को कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, आपकी 40 मिनट 45 मिनट की इस तरीके से लेक्चर है, तो आप चाहेंगे तो जाकर उसको तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाउट थे क्लियर कर पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द